सदस्य संतुष्ट होंगे। अगला प्रश्न सतीश पूनिया, प्रश्न संख्या 67, वन मंत्री जी। वन मंत्री जी। खंड 1, प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य एवं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि अन्य वन्य क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्रीय अधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 के अनुसार है। वर्तमान में बाघों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2 के अनुसार है। खंड 2, रणथंभौर टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौतें होने के कारणों में जांच भारत सरकार द्वारा दिनांक 13/3/2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। वर्ष 2020 में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों का परीक्षण कर एक टास्क फोर्स द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। सरकार द्वारा खंड 3, सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, आज ही दैनिक भास्कर में खबर छपी है और ये सही है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में निन्नाणु ने 3 शावकों को जन्म दिया। एक शावक पहले दिखा था, आज वो 3 शावकों के साथ दिखी। इस प्रकार इन अब बाघों का कुनबा है वो 81 से बढ़कर 83 हो गया है। इनमें 33 शावक है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में परिस्थिति के अनुसार प्रदेश में जनवरी 19 से जनवरी 22 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, उनके अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन बाघों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उनमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व के 13 बाघों में से 4 बाघ वृद्ध की श्रेणी में आते हैं तथा शेष की प्राकृतिक कारण से मृत्यु या बाघों का अधिक घनत्व के कारण उत्पन्न दबाव से इस क्षेत्र से पलायन या आपसी टकराव से मृत्यु संभावित है। प्रमाणों के अभाव में निश्चित तौर पर कुछ कहा जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य हो कि नर बाघ T38 वर्ष 2010 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से पलायन कर गया था, जो कि लगभग 10 वर्ष पश्चात माह अक्टूबर 2020 से पुनः वापस रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा है। जिन बाघों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनमें 8 बाघ रणथंभौर कोर, 3 बाघ रणथंभौर बफर और 2 बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर केला देवी अभ्यारण्य में प्रवासरत थे। इसके अतिरिक्त कई बाघ शावकों के साक्ष्य कैमरा ट्रैप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मादा बाघिन T73 की संभावित मृत्यु के पश्चात यह संभावना है कि उसके 3 शावक भी जीवित नहीं है। मादा बाघिन T84 के विचरण क्षेत्र में 2 वयस्क मादाओं ये 3 वयस्क नर बाघों के विचरण होने से इसके 3 शावकों की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु संभावित है। इस प्रकार T60 के 1 शावक व T102 के 1 शावक की
क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त T-111 ने 4 शावकों को जन्म दिया था। वर्तमान में 3 शावकों में से 2 के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक शावक की प्राकृतिक मृत्यु संभावित है। मुकंदरा में बागीन MT2 की मृत्यु के बाद उसका एक शावक भी जीवित नहीं रहा है। MT2 के एक शावक तथा MT4 के एक शावक के भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 बाघ और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 1 बाघ की प्राकृतिक मृत्यु हुई है। इस प्रकार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों मुकंदरा हिल्स टाइगर में 1 बाघ की इस अवधि में शिकार के कारण टाइगर की मौत का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। बाघों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नर 23, मादा 30, शावक 19, कुल 72। धौलपुर नर 1, मादा 0, कुल धौलपुर में नर 1, मादा 1, शावक 2, कुल 4। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में नर 1, कुल 1। केला देवी अभ्यारण्य में नर 1, मादा 1, शावक 2, कुल 4। सरिस्का टाइगर रिजर्व में नर 9, मादा 11, शावक 5, कुल 25। मुकंदरा टाइगर रिजर्व मादा 1, कुल 1। इस प्रकार नर 35, मादा 44 और शावक 28, कुल 107 आज भी है। वर्तमान में बाघों की संख्या रणथंभौर टाइगर रिजर्व की वर्ष 1973 में स्थापना के बाद की अब तक की यह अधिकतम संख्या है। वर्तमान में नर एवं मादा बाघ का अनुपात भी 1:1.3 है। वर्तमान में 32 मादा बाघिनों रणथंभौर 30, करौली 1, धौलपुर 1 में से अधिकांश प्रजनन आयु में है, जिसके कारण नए शावकों के जन्म में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 19 से 21 के बीच 44 शावकों रणथंभौर 40, करौली 2, धौलपुर 2 का जन्म हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 से 2014 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा किए गए एक शोध में ये उल्लेख किया गया है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रणथंभौर नेशनल पार्क एवं सवाई मानसिंह अभ्यारण्य क्षेत्र में टाइगर घनत्व कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच चुका है। शोध के समय रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम के क्षेत्र में 43 वयस्क बाघ थे, जबकि वर्तमान में बढ़कर 23 नर 30 मादा कुल 53 वयस्क बाघ हो गए हैं। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित मिसिंग टाइगर के संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में 40 से अधिक बाघों की संख्या पार्क प्रबंधन के लिए हमेशा समस्या का कारण रही है। वयस्क होने पर बाघ या तो अपनी टेरिटरी से दूर चले जाते हैं या पूर्व में स्थापित बाघ बाघिन को उनकी टेरिटरी से विस्थापित कर देते हैं। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण बाघों के क्षेत्रीय संघर्ष की घटनाएं में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में ही क्षेत्रीय संघर्ष की 10 से अधिक घटनाएं हुई है, जिनमें 5 बाघ बाघिनें T-84 मादा, T-124 मादा, T-34 नर, T-120 नर, T-123 नर एवं T-129 नर के छोटे आने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मादा T-124 का मादा T-125 के आपसी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल होने पर T-124 की कटी हुई जीभ का ट्रैकुलाइज कर उपचार किया गया। रणथंभौर बाघों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, जहां से पैदा होकर बाघ आपस में टेरिटरी के लिए प्रतिस्पर्धारत रहते हैं तथा नए क्षेत्रों की तलाश में कॉरिडोर के माध्यम से उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पूर्व में बाघ रहते रहे हैं। इस प्रकार रणथंभौर टाइगर रिजर्व टाइगर की सोर्स पॉपुलेशन के रूप में कार्य करता है।
जहां वन्य जीव प्रबंधन एवं टाइगर मॉनिटरिंग सघन रूप से की जाती है। इसके समयवर्ती क्षेत्र में बफर क्षेत्र घोषित है, जहां पर वन्य जीव प्रबंधन एवं टाइगर मॉनिटरिंग कोर क्षेत्र के स्तर से कम होती है। इसके बाद प्रादेशिक वन क्षेत्र अथवा राजस्व क्षेत्र में बाघों के पलायन करने पर से सिंक पॉपुलेशन माना जाता है, जहाँ वन्य जीव प्रबंधन टाइगर मॉनिटरिंग के प्रभावी प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं होने से बाघ के जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। विगत वर्षों के रिकॉर्ड अनुभव से ये स्पष्ट है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इसके समीपवर्ती वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में यहाँ के टाइगर्स कॉरिडोर से होते हुए भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य, बूंदी, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा, मथुरा उत्तर प्रदेश, दतिया श्योपुर, कालपुर, पूनो मध्य प्रदेश पलायन करते रहे। विगत वर्षों में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर पलायन करने वाले बाघों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। प्रदेश में जनवरी 19 से 22 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकंदरा हिल्स टाइगर उद्यान आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता एवं गुमशुदगी, उनके अवैध शिकार और क्षेत्राधिकार लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने के प्रकरणों में जांच, बाघ बाघिनों का प्राकृतिक आयु प्राप्त होने पर मृत्यु होना, अन्य टाइगर्स के साथ आपसी टकराव के कारण मृत्यु होना अथवा अन्य टाइगर्स के दबाव के कारण टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर पलायन कर जाना, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। वन क्षेत्र में बाघों के लापता, गुमशुदगी, मौतों, अवैध शिकार, क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जांच की स्थिति निम्नानुसार है। अभ्यारण्य का नाम रणथंभौर टाइगर रिजर्व। विवरण: बाघ बाघिनी का प्राकृतिक आयु प्राप्त होने पर मृत्यु होना, अन्य टाइगर्स के साथ आपसी टकराव का मृत्यु होना तथा दबाव टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर पलायन कर जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रणथंभौर टाइगर के मिसिंग टाइगर्स की जांच के लिए AIGF NTCA बेंगलोर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर उत्तरी क्षेत्र वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं श्री आयान साधु प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टाइगर सेल भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की 3 सदस्यीय टीम का गठन 13/3/20 को किया गया है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के आदेश की प्रति भी संलग्न 2 पर है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जे आदेश क्रमांक F फॉरेस्ट 2002 पार्ट 1 जयपुर डेटेड 4/8/2020 से श्री योगेंद्र कुमार डक प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास राजस्थान जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों के परीक्षण हेतु टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। बाघों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले उपाय: बाघ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया जाकर सरकार से स्वीकृत हो चुका है। इस रणनीति पत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ स्टाफ के साथ बॉर्डर होमगार्ड एवं स्थानीय वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। इस वर्ष वन्य जीव प्रभाग में 299 अतिरिक्त बॉर्डर होमगार्ड नियोजित किए जाकर उनके साथ सघन गश्त की जाती है। रिक्तियों को भरने व अतिरिक्त कार्मिकों को नियोजित करने की कार्रवाई प्रगतिरत है। अलग अलग स्थानों पर सर्विलांस टावर और ड्रोन कैमरों का उपयोग कर वन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जाती है।
जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा हेतु परिचय क्षेत्र में पेट्रोलिंग रूट, कच्चे वन पथ के मिसिंग लिंक का निर्माण कराया गया है। परिधि क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर नई चौकियों का निर्माण कर पुरानी बंद चौकियां पुनरुद्धार कर आबाद किया गया है। रणथंभौर में बदलाव, जैतपुर इत्यादि तथा सरिका में बफर क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। व्यवस्थित रूप से पेट्रोलिंग रूट बनाकर स्टाफ द्वारा उन पर रात्रि दिन में गश्त की जाती है, जिसे और सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के समय वन्य जीवों के लिए सोलर पंप व अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से बेहतर जल प्रबंधन किया गया है, जिसके कारण इस समय बाघों का पलायन रोका जा सके। अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्रवाई की जा रही है। टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पर्यटन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से रोटेशन पॉलिसी के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बदलाव, सरिस्का बफर, मुकंदरा बफर इत्यादि में पर्यटन रूट खोला जाना भी प्रक्रियारत है। बाघों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं फेज 4 प्रक्रिया अनुसार 24/7 बाघों की मॉनिटरिंग कैमरा ट्रैप व MSTRI PES ऐप का उपयोग कर की जा रही है, जिसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। बाघों के बढ़ते हुए कुनबे को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु 10/8/2021 के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, चेयर और लेग, माननीय सदस्य, पार्लियामेंटेरियन, आपका प्रोटेस्ट का और तरीका भी हो सकता है। आपका गला खराब हो जाएगा, आपको जाके भाषण देना है। आप अपनी प्रोटेस्ट को दूसरे तरीके से करें और आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण बैठ कर अपना प्रोटेस्ट करें। आप इस प्रोटेस्ट का, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया तो प्रोटेस्ट का तरीका, माननीय सदस्य, मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया, प्रोटेस्ट का तरीका समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना प्रोटेस्ट रखें, शांतिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट रखें, फिर अपना तरीका निकालें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय राजेंद्र राठौर साहब, इधर उधर चेयर नहीं है। आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करना है तो चेयर के सामने करना है, उनके सामने नहीं करना। उस दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, फिर आप प्रोवोक करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। आपको प्रोटेस्ट मेरे सामने करना, आप करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके प्रोटेस्ट की गंभीरता को ये भी सोचे, बहुत पुराने आदमी है, प्रोटेस्ट का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपका गला खराब हो जाएगा। माननीय सदस्य, किसी की बीपी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है, आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें। आप प्रोटेस्ट का, आपकी प्रोटेस्ट को करें, लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाके भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है, आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदलें जिससे नहीं बदले। धन्यवाद। अगला प्रश्न मंत्री। एक प्रदेश में